दर्द, अनगिनत लोगों का असहनीय दर्द उस दिन पूरी दुनिया ने फील किया। मौत का डर क्या होता है उस दिन असलियत में नेपाल के लोगों को पता चला। 25th of April 2015, टाइम 11:56 seconds। भूकंप के उस झटके ने एक झटके में वर्षों का आशियाना तबाह कर गया। सैटरडे का दिन था और नॉर्मल डेज की तरह लोग उस दिन भी अपना काम कर रहे थे। कोई अपने घरों में टीवी देख रहा था, कोई खाना खा रहा था। रोड भी नॉर्मल दिनों की तरह एक्टिव थे। लोग हंसी खुशी से उस दिन भी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब घड़ी में 11:56 हुआ, अचानक आसमान में पंछियां उड़ने लगी। घरों में सामान अपने आप ही हिलने लगे। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। रोड पे लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर अपनी जान बचाने लगे। लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, पर यह कुछ और नहीं बल्कि ये था भूकंप। और देखते ही देखते इस भूकंप ने सब कुछ बदल दिया। हर जगह सिर्फ दो ही चीज नजर आ रही थी, तबाही और तबाही। इस भूकंप का पावर हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 504 गुना ज्यादा था। समझ रहे हो? एटम बम से 504 गुना ज्यादा। नेपाल का ये भूकंप नेपाल के कोने कोने में तबाही मचा रहा था। बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें, हाउसेस, सब कुछ मलबे में बदल जा रहे थे। रोड्स पे भी ऐसे दरारें पड़ने लगी और कहीं कहीं तो पूरा रोड ही फट गया था। नेपाल का मशहूर भीमसेन टावर, जिसकी ऊंचाई लगभग 203 फीट थी, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस भूकंप का एपिसेंटर, मतलब जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट हुआ, उसका लोकेशन था गोरखा के बारपत विलेज में। यहाँ से भूकंप ओरिजिनेट हुआ और नेपाल के साथ साथ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तिब्बत और माउंट एवरेस्ट तक को हिला दिया। भूकंप की वजह से माउंट एवरेस्ट पे स्नो स्लाइड्स होने लगे। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें फिसलकर गिरने लगी, जिसकी वजह से वहाँ पे कैंपिंग कर रहे लोगों में से 22 लोगों की जानें चली गई और ये इतिहास का सबसे बड़ा नंबर था। माउंट एवरेस्ट पे एक दिन में इतने लोग कभी नहीं मरे। माउंट एवरेस्ट के बाद लांगटांग वैली में भी स्नो स्लाइड्स हुए, जहाँ पे 250 लोग मिसिंग थे और उनका कुछ पता नहीं चला। इस भूकंप के बाद 25 अप्रैल के बाद नेपाल में 459 भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसने पूरे नेपाल को खौफ में डाल रखा था। अभी आप इस ग्राफ में जो ऑरेंज डॉट्स देख रहे हो, ये वही झटके हैं जो नेपाल ने महसूस किए। इधर नीचे डेट है और इधर भूकंप का पावर। सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप 25 अप्रैल को ही आया था, 7.8 मैग्नीट्यूड का। ये तो 4 मैग्नीट्यूड के ऊपर वाले भूकंप थे। असलियत में जो झटकों का नंबर था वो था 20,459, जिसमें से 20,000 झटके 4 मैग्नीट्यूड से कम थे और बाकी को तो आप देख ही रहे हो। और ये सारे झटके 25 अप्रैल 2015 से 24 मई 2016 के बीच में आए थे, जिसने लगभग 9,000 लोगों की जानें ले ली, 22,000 लोगों को घायल कर दिया और लगभग 35 लाख लोग बेघर हो गए। उन्हीं लोगों में से एक 15 साल का लड़का था जिसका नाम था पेम्बा टेमेन। 25 अप्रैल को जब भूकंप आया तब वो खाना खा रहा था। तभी अचानक उसको भूकंप के झटके महसूस होने लगे और वो तुरंत बाहर भागने की कोशिश किया, पर दीवारें
उसके ऊपर टूटकर गिरने लगी। वो लड़का एक बॉक्स के साथ मलबे के अंदर ही धंस गया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे ये समझने का मौका ही नहीं मिला कि ये हो क्या रहा है। 5 दिन तक वो लड़का उसी मलबे में फंसा रहा। फिर 5 दिन बाद रेस्क्यू टीम को मलबे के अंदर से आवाजें सुनाई पड़ी। बिना देरी किए एक पुलिस वाला मलबे के अंदर रेंग कर गया। उसने लड़के के ऊपर रोशनी डाली और उसे ये भरोसा दिलाया कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उस बच्चे को मलबे से निकाल लिया गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि 5 दिन से लिटरली 120 घंटे से वो लड़का उसी मलबे में फंसा था। मलबे में उसे एक घी से भरा डब्बा मिला था और वो वही घी खाकर अपने आप को 5 दिन तक जिंदा रखा। उसने बताया कि वो मलबे के अंदर भी जमीन का हिलना महसूस कर पा रहा था। मलबे के अंदर भी वो भूकंप के झटके झेल रहा था। उसने बताया कि लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और वो उनके इस चीख को मलबे के अंदर से सुन पा रहा था। नेपाल का ये भूकंप सिर्फ नेपाल के आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि नेपाल का पार्लियामेंट भी इस भूकंप से हिल उठा। लोग अपनी जगह से उठकर इधर उधर भागने लगे। उधर रेस्क्यू टीम भी अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जानें बचा रही थी। हार्ट बीट डिटेक्शन डिवाइस से वो लोगों का पता लगाती और उन्हें मलबे से बाहर निकालती। पर इसी बीच 12 मई को यूएस हेलीकॉप्टर, जो कि भूकंप के दौरान रिलीफ प्रोवाइड कर रही थी, वो क्रैश हो गया, जिसमें 2 नेपाल की आर्मी और 6 यूएस मैरिन्स की जान चली गई। 24 मई 2016 यही वो लास्ट डेट था जब लास्ट बार भूकंप को महसूस किया गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में नेपाल को भूकंप का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेपाल में अगला भूकंप 1 साल में भी आ सकता है, 1 महीने में भी, 1 दिन में भी और अगले सेकंड में भी आ सकता है। नेपाल के लोगों का दर्द उनके सिवाय कोई नहीं समझ सकता। मलबे में हफ्तों फंसे रहने का मतलब है मौत, लेकिन फिर भी उन्होंने सरवाइव किया। तो फ्रेंड्स, ये था गोरखा अर्थक्वेक की कहानी। 2015 में जब ये भूकंप आया था तब मैं क्लास 5th में पढ़ता था और तब मुझे भूकंप का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन आज मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मैं बहुत दिन से सोच रहा था और फाइनली आज बना लिया।